Good morning student. From today we are going to start our new course that is Python programming. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के हम अपना कोडिंग स्टार्ट करें। तो इसके लिए मेरे पास एक सुझाव है, जैसे क्यों ना हम उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें जो हमें सीखने में आसानी हो, या फिर क्यों ना उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें जो कि आजकल सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री में यूज़ हो, या फिर उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो। तो क्यों ना हम गूगल में सर्च करके देख लेते हैं कि कौन सा लैंग्वेज है जो कि आजकल सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। तो चलिए सर्च करते हैं। मोस्ट डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चलिए। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है टॉप 10 मोस्ट डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है, पाइथन है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि पाइथन ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि आजकल आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पाइथन के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पहले अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करना जा रहे हैं, कोई भी न्यू चीज़ अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इट वाज इनिशियली डिज़ाइन बाय गुइडो वैन ड्यूजम इन 1991 एंड डेवलप बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। मतलब 1991 में गुइडो वैन ड्यूजम ने इसका डिज़ाइन किया था। तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फर्स्ट ये जान लेते हैं कि हम अगर कोई भी कोड कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। मतलब प्रोग्रामिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को कुछ टास्क परफॉर्म के लिए बता सकें। अब नेक्स्ट क्या है कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है। ए पाइथन इंटरप्रेटर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। तो पाइथन इंटरप्रेटर अगर हम कुछ भी कोड कर रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसको क्या है, कंप्यूटर को समझने लायक कोड में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर, जो कि क्या करता है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द कमांड दैट यू राइट आउट इनटू कोड दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मतलब हम जो भी कमांड लिखे हैं उसको क्या करता है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एंड वन टाइम, ठीक है। तो वो क्या करता है कि एक एक लाइन को क्या करता है, कंप्यूटर को समझने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारे भाषा को तो समझ नहीं पाएगा। तो कंप्यूटर को अगर हम समझाना चाहते हैं तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही काम क्या करता है, इंटरप्रेटर काम करता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ बोल सकते हैं, अगर हम इंडियन है, ठीक है, तो अगर हम ब्रिटेन में जा कर के वहाँ पे किसी एक लैंग्वेज में बोलेंगे, क्या हिंदी, क्योंकि हम इंडियन है हमें हिंदी याद है, ये हम एक एग्जांपल समझते हैं। तो अगर हिंदी में जाके बोलेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो उनको समझाने के लिए क्या हमें इंग्लिश में बात करना पड़ता है। तो क्या हम लोग एक क्या करते हैं, कुछ ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। मतलब कोई इंसान जो कि जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आता हो, तो वो क्या करता है, उसमें कन्वर्ट करता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब हमारे हिंदी को उस इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करता है। उसी तरह सेम यहाँ पे यही काम कर रहा है पाइथन इंटरप्रेटर। वो क्या करता है कि हमारे भाषा को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हमारे कोडिंग को एक्चुअली। अब क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन से राइज होते हैं। क्या क्या है वो, अगर हम कुछ भी स्टार्ट करें तो वो चीज़ है क्या, ठीक है। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में ये हमारे माइंड में ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो वो हमारे क्या 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 काम आ सकता है हमारे, या फिर हम उस चीज़ को सीख के क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट जान लेते हैं, अगर पाइथन हम लोग सीख रहे हैं तो पाइथन क्या है, मतलब व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक
इंटरप्रेटर बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज नोन फॉर इट्स ईज ऑफ यूज़ एंड पावरफुल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन क्या है, आसानी से समझने और बहुत सारे पावरफुल लाइब्रेरीज की वजह से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, वाई पाइथन। अगर हम सिलेक्ट को कर रहे हैं पाइथन को, तो पाइथन को क्यों सिलेक्ट करें, क्या है, पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं पाइथन में। पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन हैज़ सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स विथ फ्यूअर लाइन्स देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम पाइथन को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे होंगे जो कि पहले जावा भी किए हैं या फिर अलग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किए, तो उन्हें थोड़ा सा तो एक एग्जांपल के साथ हम समझाते हैं। जैसे अगर हम जावा को सिलेक्ट करें, तो जावा में अगर हम सिर्फ अपना नाम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद क्या एक मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद जा करके फिर हम प्रिंट कर पाते हैं। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिनको इस सब के बारे में पता ही नहीं है कि क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब पता नहीं, तो उनको ये सब लिखने का क्या ज़रूरत है। हमारा मेन मोटिव क्या है, सिर्फ नेम ही तो प्रिंट करना है, तो इतने सारे कोड लिखने का क्या ज़रूरत है। तो यही है कि पाइथन इसको बहुत ही सिंपल बनाता है। नेक्स्ट क्या है, पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम मीन्स दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट इज रिटेन, ठीक है। तो हम जैसे कोड को लिखते हैं वैसे ही इंटरप्रेटर क्या करता है, रन करता है। क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए जैसे ही हम अगर एक लाइन को लिख के अगर रन कर रहे हैं, तो वो क्या फर्स्ट लाइन को एक बार में ही एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्या है, पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन ए प्रोसीड्यूरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है क्या था, व्हाट पाइथन कैन डू। मतलब हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको सीख के हम क्या कर सकते हैं, तो पाइथन को सीख के क्या कर सकते हैं, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। मतलब पाइथन का यूज़ करके हम लोग वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इट ऑल्सो कैन रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। मतलब पाइथन का यूज़ करके हम अलग अलग फाइल्स को रीड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डाटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। तो पाइथन का यूज़ करके हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ हम कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहे, उसको हैंडल करना चाहे, वो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब पाइथन का यूज़ करके क्या हम लोग सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। तो अब हम पाइथन अगर करने जा रहे हैं, तो क्या हम बताएं कि पाइथन को अगर हम कोई भी कोड कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ जो हमें चाहिए वो क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर। तो फर्स्ट हम वो इंटरप्रेटर के लिए हम वो चीज़ सेट करके या फिर वो डाउनलोड कर लेते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग कोडिंग करने वाले। तो फर्स्ट लिखते हैं डाउनलोड पाइथन। तो चलिए हम लोग पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम लोग पाइथन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। तो डाउनलोड्स में जा करके आप जो भी फाइल है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल है, तो हम ऑन करते हैं। हम जहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं वो क्या है, पाइथन आइडियली। ये क्या है, आइडियली है। ये एक ऐसा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग कोड करें और वो कोड क्या है, मशीन कोड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कोडिंग करने वाले हैं, जो भी हम लोग अपने कोर्स में करने वाले हैं सारी कोडिंग इसी का यूज़ करके करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग बोले तो अगर हम कुछ भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक तरह का परंपरा चला आ रहा है कि फर्स्ट कोड जो हम लोग करते हैं वो क्या, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो चलिए प्रिंट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो हम लोग लिखे हैं, हम ये शो करना चाहते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है नहीं। यह रन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, फाइल को सेव करना पड़ता है किसी नेम से। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम लिख करके सेव कर लेते हैं फाइल को। चलिए सेव हो गया।
अब ये रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें रन करते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो दूसरे कोड में क्या होता है, जैसे जावा का एग्जांपल लेकर के बोल रहे थे कि नॉर्मल अगर किसी का नेम प्रिंट करना हो, जैसे हम यहाँ पे किसी का नेम के जगह यहाँ पे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे सचिन प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो सचिन नेम लिखे सचिन प्रिंट हो रहा है, तो ये हमें पता चल रहा है रन कर रहे ये क्या है, प्रिंट सचिन। मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा झमेला ही नहीं है। हमारे माइंड में क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को पहले क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे, प्रिंट ही तो बोलेंगे। प्रिंट कर रहे हैं और वहाँ पे जिसका भी नेम लिख रहे हैं वो प्रिंट हो जा रहा है। तो ये सब तरह से पता चल जा रहा है कि पाइथन कितना ही सिंपल है कोड करने के लिए। तो चलिए बाकी का जो कुछ भी है आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।